हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल, जहां आप दिल की बातें दिल से सुनते हैं और कुछ ऐसे किरदारों से मिलते हैं जहां इन्हें आप अपनी असली ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, अपने से लगा हुआ महसूस करते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे किरदार की जिसे आप रोज़ तो देखते हैं लेकिन कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं। और ऐसा ही एक दृश्य या ऐसा ही एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब काम के बहाने डेली मुझे ईसीएल से सिकंदराबाद की तरफ जाना होता है। वहीं पे जहाँ पर मदर मेरी स्टैचू है, यानी आपने सही सोचा, सिकंदराबाद में जो मदर मैरी का जो स्टैचू है वहाँ पे उतरने के बाद एक मेट्रो स्टेशन का वॉशरूम है। उस वॉशरूम के बाजू में उसी के नज़दीक एक परिवार रहता है। एक अधेड़ उम्र वाली औरत, उसके 2 बच्चे और उसका एक पति जो फिजिकली हैंडीकैप है। अब इनको मैंने शायद कई महीनों से देखा है। पैंडेमिक के बाद जब से मैंने सफ़र शुरू किया अपना, इन्हें मैंने हमेशा एक ही जगह पे देखा है। पहले तो उस औरत के गोद में एक बच्चा हुआ करता था, लेकिन कुछ महीनों बाद एक दूसरे बच्चे को भी उसके गोद में मैंने देखा। अब कई बार हमने इन ऐसे किरदारों को हमने भीख मांगते हुए देखा है, ज़रूर आपने भी देखा होगा। और मैंने भी यही देखा है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेके सुबह सुबह भीख मांगना शुरू कर देती है। और वहीं उसका जो पति जो फिजिकली हैंडीकैप है, या तो बस स्टॉप के पास या वहीं पर एक गणेश का टेम्पल है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे वो भीख मांगता हुआ दिख जाएगा। अब हुआ ऐसा कि 2 बच्चे हो गए, राइट, और उसके पास ना तो खाने के लिए पैसा है और ना ही बच्चे को खिलाने के लिए पैसा है। और ऐसी अवस्था में, यानी ऐसी गरीबी में भी 2 बच्चे होना कुछ अच्छी बात नहीं है शायद से बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनको सही तरह का पोषक तत्व यानी कि बेटर न्यूट्रिशियस फूड तो मिलेगा ही नहीं। अब ये जो माँ है कई दिनों तक अपने बच्चे को अपने गोद में लेते हुए भीख मांगती थी। और हुआ भी क्यों ना, क्योंकि पेट जो पालना था किसका, अपने पति का, 2 बच्चों का और सबसे पहले की खुद का। अब ये तो रहा खुद के बारे में। बच्चों का जो हाल था वो बहुत ही खराब था। एक जो बच्चा था, यानी एक बच्चा जो था लड़का, वो करीबन 3 साल का होगा। न शरीर पे कोई कपड़ा, न कोई चप्पल, न किसी तरह का कोई भी धागा नहीं। उसके शरीर पे किसी चीज़ की कोई चीज़ थी ही नहीं, सिर्फ लाल बालों के अलावा, जो कि मिट्टी में सने हुए थे। और वो रोड के आसपास ही खेलता रहता था और आते जाते जो भी वो वॉशरूम के पास रहता या जाते थे, उनसे वो हाथ फैला के आगे बढ़ के पैसा मांग लिया करता था। जाने अनजाने ही सही वो ये सीख गया था कि हाथ कैसे आगे फैलाना होता है। जाने अनजाने वो सीख गया था कि हाथ कैसे आगे फैलाना होता है, और कम उम्र में ही वो सीख गया था कि भीख मांगना कैसे होता है। अब वो 3 साल का बच्चा जब भीख मांगता था तो लोग तरस खा के कभी पैसा दे जाते थे, तो कभी उसकी माँ की तरफ गंदी निगाहों से देखते हुए पैसा दे जाते थे। अब यही वक्त होता था शाम का, और शाम को भी ऐसे ही हालात होते थे कि जब लोग वॉशरूम यूज़ करते थे तो बच्चे की तरफ छोड़ के बच्चे की माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता था। तो जो कोई 1 रुपए देता था वो उसकी माँ की तरफ देख के 10 रुपए देता था। अब आप समझ सकते हैं कि 10 रुपए की अहमियत एक खाली पेट के लिए कितनी ज़रूरी होगी। और वो 10 रुपये जो होते हैं वो सिर्फ खुद के पेट के लिए नहीं, इन दोनों बच्चों के लिए भी हैं। बच्चों को क्या मालूम कि वो 10 रुपए का नोट जो कागज़ का है उसका क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। बट जो है वो शायद खाली पेट को, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया हो, उसे पता है। बहरहाल शाम होती है और सभी की निगाहें, जो गंदी निगाहें उसको नोचती रहती है 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए। उन्हीं पैसों से वो अपना पेट, अपने बच्चों का पेट और अपने पति का पेट भरती हैं। न जाने इन पैसों में वो खुद खाती है या नहीं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर खिलाती है। अब हुआ ऐसा एक दिन कि बच्चा जो छोटा था वो गोद में लेके हमेशा घूमती रहती थी, कभी इस ट्रैफिक से तो कभी उस ट्रैफिक तक। मैंने कई बार देखा है उस बच्चे को रोते हुए, छोटे को तो बहुत बार। वो उसकी आंचल में ही छुपा रहता था और हमेशा उसका दूध पीता रहता था। न जाने 10 रुपए में कितना दूध आता होगा, और न जाने इस औरत के शरीर में कितना दूध बचा था। दूध तो छोड़ो, शायद खून भी बचा ना हो। अब जब भी वो बच्चा रोता तो वो उसे दूध पिलाती। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया
कि बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया, आवाज कहीं दबी सी रह गई और बच्चे ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस खाली पेट में सोते हुए बच्चे को उसने अपनी गोद में लिया। रोई नहीं वो, क्योंकि उसे मालूम था शायद इस बच्चे का अंत ऐसे ही होने वाला है। शायद उसे मालूम था कि इसकी जिंदगी इतनी ही लिखी हुई है। शायद उसे मालूम था इस गरीबी में सिर्फ इतना ही उसकी जिंदगी है। इस गरीबी में उसको इतनी ही जिंदगी मिल सकती थी जितना वो दे सकती थी। कोशिश उसने बहुत की कि खुद कमाए, लेकिन लोग कमाने कहाँ देते हैं। हर किसी की नज़र या तो उसकी छाती पे होती या पैरों के बीच। शायद इसी की वजह से जो वो कमाई करती भी थी भीख मांग के, भले ही भीख मांगती हो, लेकिन अपना शरीर बेच के उसने कभी नहीं कमाया। और इस बात का उसको गर्व था कि उसने अपने शरीर को नहीं बेचा, उसने अपनी आबरू नहीं बेची, उसने अपना आत्मा या अपना आत्मविश्वास नहीं बेचा। जो कमाया भीख मांग के कमाया और उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण किया। लेकिन एक बच्चा जो मर गया था, जो उसकी गोद में अभी भी था, उसे वो ऐसे ही लेते हुए रास्तों पे एक जगह से दूसरी जगह भटकते जा रही थी और तो भी वो भीख मांग रही थी, क्योंकि उसे मालूम था आग जो है, पेट की आग, ये सबसे ज्यादा अहम रखती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हम भीख मांगते रहें। बड़े से बड़ा अफसर भी भीख मांगता है उससे बड़े अफसर के पास, और छोटे से छोटा चपरासी भी बाबू मोशाय वाली हरकतें करता है। तो यहाँ कौन भीख नहीं मांगता? आप, मैं, हर कोई भगवान से भीख मांगता है, तो कोई अपने अफसर से मांगता है, कोई अपने बॉस से मांगता है, तो कोई चमचा बन के बस मांगता ही रहता है। इस औरत ने भी यही किया कि भाई मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेके रोती रही, दिन भर घूमती रही कि इसको अस्पताल लेके जाना है, अस्पताल लेके जाना है। क्योंकि अंदर ही उसको मालूम था अगर वो मरा हुआ बच्चा बोलेगी तो शायद उसे कोई भीख न देगा, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए बच्चे को अगर बता दिया जाता है तो कहीं दिल में एक छोटी सी आशा, संतुष्टि रहती है कि शायद बच्चा जग जाए शाम तक। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं। और इसी बहाने जो उसको कुछ चंद पैसे, कुछ सिक्के मिले, उन खनकते सिक्कों को शाम को उन्हीं सिक्कों से कुछ चावल और कुछ दही लेके उसने आज की शाम बस अपने पेट की आग बुझाने में लगा दी, अपने बच्चे की पेट की आग बुझाने में लगा दी, जो एक अभी भी उसके साथ था। कोशिश वो यही चाहती है कि खुद के बच्चे को भी संभाले और खुद को भी संभाले, लेकिन ये जालिम दुनिया है जो उसके छाती से और उसके पैरों के बीच में से नजर हटाती ही नहीं। और भले ही कितनी ही गरीबी क्यों न हो, हम इंसान की यही फितरत है कि जब तक चमड़ी से मांस न हट जाए, हम इंसान की यही फितरत है कि जब तक चमड़ी से मांस न हट जाए तब तक हम उस इंसान को नोच नोच के खाते हैं। उसके हक की जिंदगी तो जीने नहीं देते और मरने के बाद ट्विटर या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर बस पब्लिसिटी कर देते हैं, और उसके लिए भी हम लाइक्स के लिए भीख मांगते हैं। वाह रे दुनिया। अगर आपको ये बात, वो किस्सा अगर पसंद आया हो तो फिर बाद में ज़रूर लाइक करिएगा। इस स्टोरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये देखी हुई चीज़ें और मैंने खुद महसूस की हुई है। तो अगर आपको ये बात पसंद आती है और इन किरदारों से आप कहीं ना कहीं जुड़ते हैं या देखते हैं इन किरदारों को अपने ज़िंदगी में, तो आंखें मत फेरिएगा, एक नज़र इनको देख लीजिए, एक नज़र इनकी मदद कर दीजिए। अगर कुछ न बन सके आपसे तो एक बार मुस्कुरा तो दीजिए इनको देखकर। जिंदगी के भी कितने अजीब से रंग होते हैं। कोई इंसान दौलत के लिए भागता है तो कोई प्यार के लिए, और कोई अंदर की आग यानी पेट की आग को शांत करने के लिए। हम सभी भाग रहे हैं, और शायद इस पेट की आग ऐसी आग है जो कभी खत्म ही नहीं होती, कभी बुझती ही नहीं, बल्कि महंगाई के जैसे बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इस आग को बुझाने के लिए न जाने हम कितने पाप कर चुके होते हैं या कितने करने वाले हैं। शायद इसी को एक पापी पेट कहते हैं, क्योंकि इस भूख के लिए, चाहे वो हमारी हो या किसी और की या हमारे परिवार की, शायद इस भूख के लिए हमने कई जुर्म का रास्ता अपना लिया है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक माँ ने कभी अपने
जिस्म का सौदा नहीं किया, कभी अपने आप को गिराया नहीं, कभी झोली फैलाई नहीं, अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाया। लेकिन हाँ, 2 हाथों से जब वो भीग के हाथ आगे बढ़ जाते हैं उस वॉशरूम के पास एक नन्हे से बच्चे के, तो हर आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि इंसान कितना लाचार है कुछ चंद सिक्कों के लिए। वो कुछ भी कर सकता है, कभी अपने आप को बेच सकता है तो कभी अपनी इज्जत को बेच के कमाता है। कहानी हर इंसान की कुछ ऐसी ही है। रंग भले ही कुछ ना हो, रंग भले ही इसमें कोई अपने ढंग से बदले, यानी जिंदगी के चाहे कोई भी पहलू हो, आप कुछ भी बनते हो या कुछ भी हो इस जिंदगी में, हर कोई अपने आप को बेचता है, हर कोई अपने आप को बेचने लगता है। इस बड़े से बाजार में हर कोई इंसान है भी या नहीं, या सिर्फ मुर्दों का घराना है, समझ में नहीं आता। साउंड ऑफ सोल ये चाहता है कि अगर इन किरदारों से आप मिले तो इनसे बात जरूर करें। भले ही आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन एक बहुत कीमती चीज है और वो है आपकी हंसी, हमदर्दी। आप उनको एक नजर देख लीजिए, बातें करिए, और अगर हो न सका तो फिर बाद में हंस दीजिए, क्योंकि एक हंसी शायद उनके जिंदगी में बहुत मायने रखती हो, क्योंकि वो भी इंसान है हमारे जैसे। बस तकदीर का खेल है कि वो सड़क के उस पार और आप सड़क के इस पार हैं, नहीं तो इस दुनिया में दोनों ही भिखारी हैं। वो हाथ फैला के मांगते हैं और आप थोड़ा इज्जत से मांगते हैं, है ना। अगर इन किरदारों को अगर आप अपने दिल से देखें और समझें तो साउंड ऑफ सोल की ये जो कोशिश है कि आपको इन लोगों से मिलाए, शायद कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है, और मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि आपने अपनी जिंदगी के एक लम्हे को तो सही, एक छोटे से लम्हे को सही, इन किरदारों से जोड़ने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, या हंसी बांटने की कोशिश की। Once again, thank you for listening. Then this is Sudarshan signing off. Take a good care of yourself. क्योंकि ये भी इंसान के बच्चे, क्योंकि ये भी इंसान है और आप में अब भी इंसानियत बाकी है। Thank you for listening to the Sound of Soul and have a great time. Bye.